इस विषय में आपका क्या विचार है? जिसको बंदी बनाकर नहीं रख लिया जाए। मेरी बात धरो, मैं चरण तुम्हारी आया हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के केवल पार्क इलाके में, जहां श्री आदर्श कला केंद्र केवल पार्क रामलीला कमेटी के द्वारा लीला का मंचन हो रहा है। लीला का मंचन आपने देख ही लिया होगा किस तरह से यहां पर जो कलाकार हैं अपनी लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर इलाके के एसएचओ और एसीपी यहाँ पर मौजूद हैं, चाक चौबंद। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था पूरी है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह की अनहोनी की चांस बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही यहाँ पर जितने पदाधिकारी हैं लीला से जुड़े हुए, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हम सबसे बारी बारी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम बात करते हैं सीधा एसीपी जी से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब लीलाएं हो रही हैं और अभी 8वां दिन हो गया है, क्या ऐसी कोई घटना या इस तरह की चीज आपको सुनने को आई है जो नहीं होनी चाहिए थी इस वक्त तक? अभी तक हमारी व्यवस्था इतनी फ्लॉलेस रही है कि ऐसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है और ना हुई है। हम लोगों ने पहले ही रामलीला प्रबंधकों से और जो व्यवस्था करने वाले हैं उनसे तमाम उनके गार्ड्स, वॉलंटियर्स, मोर्चा, मचान, ये सब की स्थिति पहले ही ठीक कर ली थी। एंट्री एग्जिट अलग था, डीएफएमडीज वगैरह थी, तो उस सब से रामलीला का मंचन भी और सुरक्षा व्यवस्था भी बिल्कुल सुचारू रूप से चली। अच्छा, जो परिवार लोग यहाँ पर आते हैं, जो लोग आते हैं, उनकी सिक्योरिटी आप बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन लोग ऐसा क्या करें जिससे पुलिस की भी सहायता हो? देखिए, एक तो भीड़ से बचें, अजनबी लोगों का ध्यान रखें, आसपास कोई ऐसी घटना हो, ऐसी हलचल हो या इस तरह का कोई व्यवहार हो कि जिसमें संदेह हो, तो उसको एकदम से जो स्टाफ मौजूद है या व्यवस्थापक हैं या जो रामलीला के अपने वॉलंटियर्स हैं, उनको एकदम से बताएं। बिल्कुल। एसएचओ साहब भी हैं। सर, मैं आपसे जान लेती हूँ कितनी रामलीलाओं का भार इस वक्त आदर्श नगर थाना है जो अपने कंधों पर लिए बैठा है? हमारे इलाके में टोटल 6 रामलीला हैं। केवल पार्क में है, सुभाष पार्क है, 3 लालबाग में है और 1 बड़ा पार्क में। इस तरह से आप सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं, क्योंकि 6 रामलीला और इतने भारी संख्या में लोग हर रामलीला के अंदर पहुंचते हैं, तो सुरक्षा की व्यवस्था बनाना बहुत मुश्किल, एक टेढ़ी खीर होती है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने बीट स्टाफ को, जो टोटल थाने का स्टाफ है, उसको डिवाइड कर रखा है। एक रामलीला में हमें बड़ी वाली पे 10-10 आदमी लगा रखे हैं, छोटी वाली पे 5-5 आदमी लगा रखे हैं। फिर हमें डीसीपी ऑफिस से भी एक्स्ट्रा भी एक्सरे वगैरह मिलता है, वो भी हमने लगा रखा है। तो हम यहाँ से जो लीला के पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। प्रधान जी हमारे साथ, विनोद तायल जी, उनसे बात करते हैं। विनोद जी, 8 दिन हो गए हैं, लीला जब शुरू हुई थी तब किस तरह के आपने सोचा था किस तरह की लीला होगी, और जो आज 8वां दिन है, लीला किस तरह की जा रही है? लीला के बारे में तो हमारा 3 महीने पहले ही प्लान हो गया था कि लीला किस तरीके से करनी है। जो हमने सोचा था उससे भी बहुत बढ़िया हमारी लीला इस वर्ष जा रही है, और ये आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हो। जो हमारे पास पब्लिक आ रही है, जो हमारी व्यवस्था है, जो कलाकारी, लाइटिंग, साउंड, सब आपने देखा। जो हमने सोचा था, जो प्लान किया था, उससे बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ लोग हर साल आते हैं, लोगों को बांध के रखने के लिए कुछ ना कुछ नया हर बार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बार केवल पार्क रामलीला मंडल ने ऐसा क्या किया है? भगवान का नाम है, भगवान की लीला है। लीला तो सभी उसी तरीके से होती है। वही राम है, लक्ष्मण है, रावण है, सीता है, पात्र तो सब वही है। इस वर्ष कल आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पर, समुद्र लांघते वक्त एक नया एक्ट यूवी लाइट द्वारा जो हनुमान चालीसा दिखाई, पब्लिक को काफ़ी पसंद आई। पीछे मैं आपको दिखा दूं किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। प्रधान जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रामलीला कमेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
श्री आदर्श कला केंद्र केवल पार्क रामला कमेटी, इस बार हम सब ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छी रामला जा रही है और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ। इतना हमें हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़िया हुआ। पब्लिक ने भी बहुत हमारा साथ दिया और इस बार जो हमारी ये टीम है, जो रामला कर रही है टीम, वो भी बहुत अच्छा है। उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं, जो पब्लिक हमारी रोज सराहना कर रही है। तो ऐसी सराहना होती ही रहती है। और भी लोग हैं हमारे साथ। अनिल जी हैं, अनिल जी से जानते हैं। अनिल जी, कितने वर्षों से आप लीला के साथ जुड़े हुए हैं और आज इस लीला का जो कोष है वो कहाँ पहुँच गया, हम जानना चाहेंगे। मैं इस रामलीला से 49 सालों से जुड़ा हूँ। वैसे तो 55 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, पर रजिस्टर्ड जब वही हमारी 49 साल हो गए उससे जुड़ा हूँ। उस समय का और इसमें बहुत अंतर है। शुरू कितने कोष से हुई थी और आज इसका जो वो कोष कुछ नहीं था, हमारे घरों से चंदा लिया जाता था और जयप्रकाश जी है ना, उनके घर विनोद तैल जी, इनके घर के आगे किया जाता था। खाने की व्यवस्था कभी इनकी है कभी उनकी, ऐसे होता था। और आज हम 5 से 7 हज़ार आदमियों को रोजाना सुरक्षा भी दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस पूरा, मेरे ख्याल पिछले सालों से क्या कई सालों से दिल्ली पुलिस एसीपी हमारे पूरे साथ। और इस साल देखो हर रोज आगे राउंड में रहते हैं कि कोई घटना ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आस पास के जो भी 6 रामलीला हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक हमारे पास है। ये बात देखो बहुत सच्चाई है, इस बात के अंदर सच्चाई है, क्योंकि यहाँ पर रामलीला के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पिछले कई वर्षों से लीला के अंदर आ रहे हैं। हम सर से जानते हैं क्या कहना चाहेंगे वाधवा जी, क्योंकि पिछले बहुत सालों से 49 सालों से ये रामलीला हो रही है। अगला साल 50वां साल है, गोल्डन जुबली बनाएगा ये रामलीला मंडल। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या रामलीला का स्तर जब शुरू हुई थी तब कैसा था, आज स्तर कैसा है, स्वरूप कैसा है, और जब दान देने की बात आती है तो दान दाताओं का मन कैसा होता है? सबसे पहले तो ये बताऊं, मुझे 10-12 साल हुए इस संस्था से जुड़े हुए और 10 साल में हमने इतनी तरक्की की है अपनी सोच से ज़्यादा, और 49 साल में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। और रही उसके बाद हमारा जो यहाँ रामलीला करने का तरीका था, पहले खुद कलाकार करा करते थे, अब प्रोफेशनल्स बुलाते हैं हम लोग। उसके अलावा दानदाताओं की बात करें तो दानदाताओं जितने हम कहते हैं वो उससे ज़्यादा ही देते हैं। हमें ये नहीं कहना पड़ता आप कितने दे दो, वो अपने आप ही कहते हैं आप लिख लीजिए जो आप कहेंगे। इस बार काफ़ी कुछ चेंज हमको देखने को मिला है। जैसे अगर हम स्टेज की बात करें तो पहले कभी एलईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ था, इस बार एलईडी का इस्तेमाल हुआ है। यूवी लाइट के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। तो नई नई चीज़ें मॉडर्न तरीके से लीला दिखाने का जो शुरू हो रहा है वो कितना ज़रूरी है और बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है सब चीज़ें? आज बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जो हमारा पुराने सभ्यताएँ हैं, जो सारी चीज़ें, वो अगर बच्चे नहीं देखेंगे कहाँ से? आज बच्चे कंप्यूटर पर लगे हुए हैं, मोबाइल गेम खेल रहे हैं। आज ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहता हूँ साल में 10 दिन नहीं, साल में 25 दिन होना चाहिए इस तरीके के प्रोग्राम। 15 दिन अलग से और होने चाहिए ताकि बच्चे मोटिवेट हो सके कि हमारा क्या कल्चर था, किस कल्चर से हम हैं। आज बच्चों को पता ही कुछ नहीं है। बच्चे तो बस जस्ट लाइक फिल्म की तरह सोचते थे। जब ये चीज़ देखेंगे सामने तो उनको लगेगा कि ये हमारे पुराने धार्मिक सारी की सारी जो चीज़ें धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई हैं। तो ये नहीं है कि खाली ऐसी ही चीज़ें हैं। बिल्कुल, देखिए यूवी लाइट के द्वारा प्रदर्शन करना या यूं कहें कि एलईडी लाइट के द्वारा प्रदर्शन करना, इससे कहीं ना कहीं आज के जो यूथ हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं और श्री राम की जो लीलाएं हैं उसको जान भी पाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे श्री आदर्श कला केंद्र के लिए? पिछले काफ़ी वर्षों से लीला हो रही है। पहले यहाँ का जो मंचन हुआ करता था, हमने सुना है कि लोग खाट भी अपने घर से लेकर आते थे, रजाइयाँ लेकर आते थे यहाँ पर। उसके बाद इस लीला का मंचन होता था और यहाँ के पड़ोस के ही लोग होते थे जो लीला के अंदर कलाकार के रूप में काम भी करते थे। देखिए ऐसा है जी, पहले जो है पैसा बहुत कम आता था और अब दानदाताएं खूब बढ़ चढ़कर पैसा दे रहे हैं, तो लीला बहुत अच्छी हो रही है और पब्लिक भी बहुत आ रही है। हम जितना पैसा उनसे कहते हैं वो हमें कहते हैं कि भाई साहब आप 11,000 कह रहे हो, मेरी 21,000 की करो, तो वो खुश होकर देते हैं क्योंकि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, भगवान राम का कर रहे हो, और तो हमें पैसे की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए हम बढ़िया प्रोग्राम कर पाते हैं। खाट की जरूरत नहीं है, हमने सोफे बनवा दिए, VIP भी लगवा दिया अलग से। खाट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी मजा किसमें ज्यादा आता था, खाट वाली लीला में या आज जो ये VIP लीला हो रही है उसमें? कौन सा ज्यादा आपको दिल के करीब महसूस होती है? नहीं, दिल के करीब तो जो अपने आप खुद रोल करते थे, हमें लगता था आज हमारे पिताजी ये रोल करेंगे, हमारे चाचा ये रोल करेंगे, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता था हमें देखने में। और इस वाली में तो बस ये है कि हाँ भगवान की लीला है और सब दिल से लगे हुए हैं, दिल लगे हुए हैं। देखिए दिल से तो लगे हुए हैं, लेकिन पुरानी लीलाओं को आज भी लोग याद कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, राजेंद्र शर्मा सचिव हमारे, राजेंद्र शर्मा सचिव हैं, इनसे हम बात करते हैं।
क्या कहना चाहेंगे लीला के अंदर, लीला के लिए? लीला को आपने माना था कि इस भव्य रूप से हो पाएगी श्री आदर्श कला केंद्र की लीला, क्योंकि पिछले काफी वर्षों से लीला हो रही है, लेकिन इस बार काफी चीजें बदली हैं, स्वरूप बदला है, LED UV लाइट के द्वारा भी मंचन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? पिछले 38 साल से मैं आदर्श कला केंद्र का मेंबर हूँ। प्रधान हमारे श्री विनोद तैल जी के नेतृत्व में इतनी भव्य रामलीला हो रही है जो आज से पहले कभी नहीं हुई। इस वर्ष सब चीज़ें नई हैं, सब चीज़ें अलग हैं, बहुत एक से बढ़कर एक चीज़ें हो रही हैं। बड़ा आनंद आ रहा है लीला में। तो आनंद आ रहा है और हम चाहेंगे कि ऐसा आनंद आप भी लें श्री आदर्श कला केंद्र की रामलीला का। यहाँ पहुंचे ग्राउंड में और लीला का मंचन देखें और लीला का आनंद लें। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वक्त बड़ा बड़भागी है जो स्वामी तत्काल मुकामी है, वो जन निष्कंटक निर्भय है।